Hello everyone, my name is Shubham Sonkar and I welcome you all to my channel Sonkar Classes. So, हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा था कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग का पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर कि हमने देखा था कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। उसके साथ साथ हमने सीखा था इसके अंदर कि कितने मेंबर्स हमको रिक्वायर्ड होते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में, मैक्सिमम कितने होते हैं और मिनिमम कितने होते हैं, राइट। सो आज हम कंटिन्यू करते हैं वही पार्ट जिसके अंदर की जो कि हमारा पार्ट सेकंड होएगा क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। इसके अंदर हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एंड देन we are going to learn about the features of the partnership. So let's start our video. So here we are going with our video. So पहले तो हम जो भी सीखा हमने मीनिंग वगैरह, अब हम देखते हैं इसके अंदर कि इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। सो इसके अंदर सबसे पहली टर्म आती है, वो आती है हमारे पास पार्टनर्स। पार्टनरशिप जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ी थी कि देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, बिटवीन द persons. So these persons who have entered into a partnership with one another are individually are called partners. Okay, यही लिखा है इसके अंदर कि अगर हम इन पार्टनर्स को इन पर्सन्स को अगर हम अलग अलग देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में है, ठीक। और सेकंड टर्म जो इसके अंदर आती है वो आती है हमारे पास फर्म। अब ये जो फर्म है, जो सेकंड टर्म है हमारे पास इसके अंदर है, वो है फर्म। कि फर्म क्या होती है? जब यही पार्टनर्स कलेक्टिवली कॉल्ड होते हैं, मतलब कलेक्टिवली इनको क्या बुलाते हैं? इनको बोलते हैं फर्म, क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 3 पार्टनर्स से ए, बी और सी, जिन्होंने पार्टनरशिप बनाई थी, ठीक। वो तीनों को जब ए को जब हम बोलेंगे अलग से, बी को जब हम अलग से बोलेंगे और सी को जब इंडिविजुअली बोलेंगे तो उनको बोलेंगे पार्टनर्स। और जब उन सबको एक साथ मिला के बोलेंगे तो उनको बोलेंगे हम फर्म, ठीक। अब थर्ड टर्म आती है हमारे पास, होता है हमारा पार्टनरशिप फर्म नेम, जिसके अंदर क्या होता है कि पार्टनरशिप जो भी कोई हम फर्म बनाते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ नाम लिख देते हैं। जैसे कि हमने इसके अंदर लिखा था, हमारे पास 3 फर्म थी, वो 3 लोग थे हमारे पास, तो हमने लिख दिया कि ए, बी और सी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। ये तीनों के तीनों मिलकर क्या बनाया इन्होंने? पार्टनरशिप फर्म। अब इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो होता है हमारे पास पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और एक होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है वो बोलता है हमें कि देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप फर्म। इट मीन्स वी टेक ऑल टुगेदर। हमको क्या करना है इसके अंदर, जैसे कि हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्लास 11th में देखा था कि एक जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होता है उनको अलग अलग लेके चलते हैं और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी की सारी ट्रांजेक्शंस करते हैं, राइट। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पार्टनरशिप फर्म होगी, पार्टनरशिप फर्म जो भी कुछ होगी हमारे पास, उसके साथ साथ हमारे पास जो पार्टनर्स होंगे, जैसे ए बी सी थे यहाँ पे, तो ये सबके सब एक ही होंगे, कोई भी अलग नहीं है, ना ही पार्टनरशिप फर्म और ना ही पार्टनर्स, ठीक। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास जो पार्टनरशिप फर्म में जो होती है चीजें, वही चीज पार्टनर्स की भी होंगी। जैसे अगर कुछ एसेट्स है तो वो सारी की सारी पार्टनर्स का हक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक। और साथ ही साथ अगर कोई लायबिलिटी होती है तो इसके अंदर एक वर्ड आएगा अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि जो भी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होगी ना वो अनलिमिटेड होगी। इट मीन्स कि टू द एक्सटेंड ऑफ हिज और हर प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास हमारे प्रॉफिट कम पड़ रहा है रिपे करने के लिए कोई भी डेट, तो सिर्फ और सिर्फ हम उतना ही पे करेंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है, नहीं। अगर हमारे पास कम पड़ रहा है तो पार्टनर अपने घर से लेकर आएगा, वो पे करेगा डेट, ठीक है। यही बोलती है हमारी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। आगे चलते हैं। आगे आगे हमारे पास अभी एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो। सो इसके अंदर क्या है कि बेसिकली जो है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप कहीं से नहीं बने। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जिसके अंदर कि हमने देखा था कि 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, उसके साथ साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव होना चाहिए, ये सब कुछ हमने डेफिनेशन में पढ़ा था और वही होते हैं हमारे पास फीचर्स। तो चलिए
एक बार इसके ऊपर एक ओवरव्यू ले लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। फीचर्स ऑफ एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर टू और मोर पर्सन्स। सबसे पहला फीचर यही है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो होने चाहिए हमारे टू और मोर पर्सन्स होने चाहिए, क्योंकि अगर एक पर्सन होगा तो वो क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर वन पर्सन कंपनी। ठीक। उसके बाद में हमारे पास होना चाहिए एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो भी इससे रिलेटेड आएगा। तो नो हमारे पास जो हम एग्रीमेंट बनाएंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो हम ऑरली भी बना सकते हैं और साथ ही साथ रिटर्न भी। जो हम रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक। जो हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट बनता है पार्टनरशिप डीड। ठीक। इसके अंदर क्या होता है, हम देखते हैं कि हम लिखते हैं इसके अंदर कि पार्टनर्स कितने हैं, फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस कहाँ है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरीज, कमीशन, रिम्यूनरेशन, सब चीज इसके अंदर लिखा हुआ होता है। इवन अगर कोई डिस्प्यूट भी होता है तो हाउ टू सेटल दिस डिस्प्यूट ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पार्टनरशिप डीड। ओके। और उसके साथ साथ हमारे पास होना चाहिए एक लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट हम कमाएंगे अपने बिजनेस के अंदर, लेकिन वो लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम कोई बिजनेस चला रहे हैं और वो हमारा बिजनेस चल रहा है इलीगल तो वो हमारी पार्टनरशिप डीड में नहीं बन सकता। जैसे स्मगलिंग का बिजनेस करते हैं लोग, राइट, तो वो हमारी पार्टनरशिप नहीं है। ओके। एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे पार्टनरशिप। उसके साथ साथ शेयरिंग प्रॉफिट होना चाहिए। हमने देखा था कि जब ए और बी अपने पार्टनरशिप ABC अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर आए तो सारे के सारे एक प्रॉफिट मोटिव की वजह से आते हैं, एक शेयरिंग करने के लिए आते हैं। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। उसके साथ साथ प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप होता है। प्रिंसिपल और एजेंट बेसिकली क्या है? प्रिंसिपल क्या है कि हेड होता है। ठीक। उसके साथ साथ जो उसके नीचे काम करते हैं उसके एजेंट्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास 3 पार्टनर्स थे, A, B और C, और हर एक चीज में एक्सपर्टीज था किसी न किसी चीज में। जैसे हमारे पास A था, वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में था। दूसरा हमारे पास B था जो कि हमारा अच्छा एडवर्टीजमेंट करता था और साथ साथ बजट वगैरह भी अच्छा बना लेता, अकाउंटिंग करता था। ठीक है। और उसके बाद में जो C था हमारे पास, ये अच्छी मार्केटिंग करता था। अगर C को मार्केटिंग करनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो B के पास जाएगा और B से बोलेगा भाई मेरे को बजट बता दे, कितना बजट है, उस हिसाब से मैं अपनी मार्केटिंग करूंगा, अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा मार्केटिंग की। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएगा, अकॉर्डिंग टू बजट ही बनाएगा ना वो। तो उसके लिए अब जब ये C ऐसे डिमांड करेगा तो C का एजेंट कौन बन गया? B उस केस में। ठीक। सेम ऐसे अगर B को अगर करना होगा कुछ तो वो पूछेगा A से जाके कि मैं अपना बजट बना रहा हूँ तो बता दो कि इस साल कितनी मैन्युफैक्चरिंग करोगे, 1 लाख बनाओगे, 2 लाख बनाओगे, कितने बनाओगे? ठीक है। तो मैं उससे आपसे अपना बजट बना दूंगा। तो इस केस में ए उसका एजेंट बन गया। तो ऐसे ही एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन चलता है एक पार्टनरशिप फर्म में बिटवीन द पार्टनर्स। ओके। और देयर इज नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म एक ही होती है, जैसे कि आपको पहले बता दिया गया। ठीक है ना। तो जितनी भी लायबिलिटीज होगी वो अनलिमिटेड होगी पार्टनर्स की टू द एक्सटेंड ऑफ हिज और हर प्राइवेट एसेट्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म पे करने में अनेबल है अपने डेब्ट को तो उस केस में उसके पार्टनर्स भी अपने घर से लेकर आएंगे अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए। उसके बाद में हमारे पास क्या होगा कि बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि कोई सा भी जो पार्टनर होएगा वो एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर सकता है। अगर मान लो कि अगर बी एक पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ठीक है, और सी और ए नहीं आ रहे किसी दिन, तो ए उनके बिहाफ पे वो पार्टनरशिप फर्म चला सकता है। ठीक है। तो ये थे हमारे फीचर्स और आज हमने सीख लिया है कि कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एंड देन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे जो कि होगा हमारे पास माइनर।
माइनर एज अ पार्टनर। तो माइनर एज अ पार्टनर हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसमें? प्रॉफिट्स में, नॉट इन द लॉस। ओके, लॉसेस में पार्टनर नहीं बनेगा। जितने भी लॉसेस होंगे, जितनी लायबिलिटीज होगी, वो पे नहीं करेगा। कौन? माइनर। माइनर कौन? जो 18 ईयर को एज को अटेंड नहीं कर पाया हो। अगर अब एक और एडवांटेज होता है पार्टनर पे, इस माइनर पार्टनर पे, वो ये होता है कि अगर उसने मेजोरिटी एज प्राप्त कर ली है, तो उस केस में उसके पास ये राइट है कि वो अगले 6 मंथ्स में बताए कि वो पार्टनरशिप फर्म में रहेगा या फिर नहीं रहेगा, आगे कंटिन्यू करेगा एज अ पार्टनर या फिर नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो बता देगा, तो नहीं होएगा। ठीक, अगर उसने 6 मंथ्स के अंदर नहीं बताया तो ऑटोमेटिकली बिकम द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक, उस केस में क्या होएगा? फिर उसके पास अब जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। जितने भी हमारे पास डेट होंगे वो सारे के सारे रिपे करने होंगे उस पार्टनर को भी, जो मेजोरिटी एज तक अटेंड कर चुका होगा। तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर कि हमने सीख लिया फर्स्ट बेसिक टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप, एंड सेकंड हमने सीखा उसके बाद में कि हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं पार्टनरशिप के, एंड थर्ड हमने देख लिया कि माइनर के पार्टनर के क्या क्या एडवांटेज हैं और कैसे कैसे वो आ सकता है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होएगा वो हमारे पास होएगा पार्टनरशिप डीड, जिसको कि हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।